हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को देता है। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो जब किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होती है वहाँ पर H2 गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। तो देखते हैं कैसे। सपोज़ हमारे पास कोई एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल के साथ। सपोज़ हमने जिंक के साथ करवाई तो इसके लेंगे हम 2 मोल। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ZnCl2 और साथ में H2 गैस ZnCl2 और H2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम करवाते हैं एसिड की, अगर हम करवाएं सपोज़ मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ से भी मिल जाएगा MgCl2 और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। अगर करवाएं हम सपोज इस टाइम H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके करवाएं आयरन के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा FeSO4 साथ में H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो किसी भी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, H2 गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक है। और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन देखिए जो आपका HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरे को क्विकली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि H2 गैस के रिलीज़ होने से पहले ही जो नाइट्रिक एसिड होता है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और यहाँ से हमें वाटर मिल जाता है। ठीक है। इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन कुछ केस में होती है, वहाँ पर भी क्या होता है, जो HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड होता है, इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी पड़ती है, 1% आपका अगर HNO3 मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके H2 गैस रिलीज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अदरवाइज़ वहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इतनी बात है समझ में। तो चलिए ठीक है, हमने देख ली फर्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। सेकंड देख लेते हैं आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए हमने पीरियोडिक टेबल वाली क्लास में क्या देखा था, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस। देखा था ना, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, या फिर हम कहें मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। ये हमने देखा है पहले, है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एसिड की बेस के साथ रिएक्शन। तो देखिए कहीं पर भी अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर H2O मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, देखिए जो एसिड होता है वो हमने देखा वो H+ आयन फॉर्म करता है और जो बेस होता है ये देता है आपको OH- आयन। तो H+ और OH- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ से H+ और OH मिलके H2O मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। तो एसिड बेस की रिएक्शन होने पर H2O मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक, तो देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सपोज हमने लिया CuO कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये क्या आपका बेस। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, एसिड के साथ करवाई, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें CuSO4 प्लस क्या मिल जाएगा, H2O। अब देखिए ये है आपका बेस और ये है एसिड। तो बेस और एसिड की रिएक्शन करने पर सॉल्ट मिलते हैं। एसिड बेस जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर फॉर्म होते हैं आपके सॉल्ट और वाटर। ठीक है। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट आपका सॉल्ट है और वाटर। ठीक, अब अगर हम लें NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, NaNO3 जो कि क्या है, सॉल्ट है, और साथ में मिल जाएगा OH और H मिलके बना देंगे आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से फॉर्म होते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करने पर फॉर्म होती है आपकी
H2 गैस रिलीज होती है और एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर वहाँ पर मिलते हैं हमको सॉल्ट प्लस वाटर, ये हैं आपके सॉल्ट और वाटर। तो थर्ड रिएक्शन आती है द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर CO3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कार्बोनेट, और किसी भी एलिमेंट के साथ अगर HCO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसे हम कहेंगे बाइकार्बोनेट। तो अभी देख लेते हैं, देखिए अगर कोई भी एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें मिलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो सॉल्ट होते हैं ये सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, यानी कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक, तो रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज हमने लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हमने रिएक्शन करवाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा CaCl2 साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये CaCl2 है ये सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, अब अगर हम लें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी हमने रिएक्शन करवाई 2 मोल ऑफ HCl के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा CaCl2 H2O और CO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो CaCl2 है ये क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक, तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि सॉल्ट कैसे होने चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होने चाहिए। अगर किसी केस में क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। सपोज अगर हम देखें जो PbCO3 है, लेड कार्बोनेट है, ये HCl या फिर कहें H2SO4 के साथ, या फिर कहें इन जनरल कहें ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जो लेड कार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इनसॉल्युबल बोले तो प्रिसिपिटेट PPT फॉर्म कर देते हैं, है ना। इसके वजह से ये रिएक्शन नहीं होती। तो एसिड की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक, फोर्थ रिएक्शन आती है द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, और फिफ्थ है आपकी द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सल्फाइड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फाइड होते हैं आपके, तो अगर किसी भी एलिमेंट के साथ SO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये होंगे आपके सल्फाइड, और अगर किसी भी एलिमेंट के साथ HSO3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसे हम कहेंगे बाइसल्फाइड। H के आते ही क्या हो जाएगा, बाइसल्फाइड। जैसे कि हमने कार्बोनेट वाले केस में देखा था CO3 कार्बोनेट और HCO3 बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये सल्फाइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे D है, ठीक है, ये D है और ये T है। सल्फाइड्स क्या है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर सल्फर प्रेजेंट होगा, अकेला सल्फर अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे सल्फाइड्स। ठीक है, तो अभी रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए अगर कभी भी एसिड सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से मिलते हैं हमको सॉल्ट साथ में वाटर और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। सपोज हमारे पास है CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, तो इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं 2HCl के साथ तो यहाँ से मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, साथ में मिल जाएगा H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम करवाएं NaSO3 के साथ, NaH कर देते हैं ना, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाएं तो किसकी रिएक्शन करवाएं, सपोज हमने HCl की करवा दी तो यहाँ से मिल जाएगा हमें NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साथ में मिलेगा वाटर और साथ में मिलेगा SO2 गैस। ठीक है, तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलते हैं आपके सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस। ठीक है, अब देख लेते हैं सल्फाइड्स के साथ। तो देखिए कोई भी एसिड सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
रिलीज होती है, ठीक है। सल्फाइड के केस में और बाईसल्फाइड के केस में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और सल्फाइड्स के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो देख लेते कैसे। सपोज आपके पास है जिंक सल्फाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ZnCl2 और साथ में H2S गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम करवाएं FeS यानी कि आयरन सल्फाइड की करवाएं अगर हम H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें FeSO4, साथ में मिल जाएगा H2S गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो एसिड की सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एसिड की सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको सॉल्ट मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और कार्बोनेट के केस में क्या देखा था कि कार्बोनेट के केस में आपकी CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक। तो ये देख लेना, कार्बोनेट में CO2, सल्फाइड और बाईसल्फाइड में SO2 और सल्फाइड्स में H2S गैस रिलीज होती है, ठीक। तो नेक्स्ट आता है द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नाइट्राइड। तो देखिए जो क्लोराइड होते हैं वैसे तो किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, लेकिन ये रिएक्शन देते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, और वो भी हाई टेम्परेचर पर। इसके लिए नीड होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर की, और जो ये रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में पूरी होती है। देखिए हमें पता है जो H2SO4 होता है ना, वो क्या करता है 2H+ आयन देता है ना, 2H+ आयन देता है। तो इसी वजह से क्या होगी, जो ये रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में पूरी होगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे एक क्लोराइड, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वहाँ से मिलेगा हमें NaHSO4। तो जो ये NaHSO4 होता है ये होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, ठीक, और साथ में रिलीज़ हो जाती है HCl गैस। लेकिन ये रिएक्शन अभी यहाँ पे पूरी नहीं हुई, इसको अभी भी आगे प्रोसीड होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, जो आपका एसिडिक सॉल्ट है ये फिर से क्या करेगा, जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से मिल जाएगा Na2SO4 जो होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ से मिल जाएगा और साथ में मिलेगी HCl गैस, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्लोराइड होते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, केवल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, और 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ क्लोराइड। अब सेकंड देखते हैं द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ नाइट्राइड। तो देखिए वैसे तो कोई भी नाइट्राइड्स होते हैं वो वैसे तो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो आपका PbNO3 होता है ये बोथ HCl के साथ भी और H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, बहुत ज़िद्दी होता है। तो जब ये PbNO3 लेड नाइट्राइड जब HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से हमें मिलता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये है आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और साथ में मिलते हैं नाइट्रिक एसिड। आ गई बात समझ में। तो एसिड अगर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से मिलता है हमें न्यूट्रल सॉल्ट, और अगर एसिड क्या करेगा नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें मिलता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। इस केस में हमें मिलती है HCl गैस रिलीज होती है, और इस वाले केस में क्या होता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज हमने देखी एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेस, उनके टाइप्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।